अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आप कौन? अंकल जी नीलम होगी मेरी फ्रेंड, वो कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम वही हो ना उसके साथ पूरा दिन फोन पे लगे रहती हो, चैटिंग पे? पूरा दिन तुम उसे उल्टी सीधी बातें समझाती रहती हो, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने में तो इतने अच्छे घर की लग रही हो और इतनी उल्टी सीधी हरकतें। ऐसा कुछ नहीं है अंकल जैसा आप सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ उसके लिए नोट्स लेके आई हूँ। देखो, ना तो हमें किसी नोट्स की जरूरत है और ना तुम्हारी सलाह की जरूरत है, ठीक है? उसकी हेल्प करने के लिए हम हैं। और आज के बाद उसे ना तो फोन करने की कोशिश करना, ना उससे मिलने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है अंकल, मैं तो उसके लिए सिर्फ नोट्स लेके आई थी और आप कह रहे हो तो मैं नहीं आऊंगी। देखो मैंने बोल दिया ना, हमें किसी नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी किसी हेल्प की हमें जरूरत है। उसकी हेल्प करने के लिए हम हैं। मैं दोबारा आपसे यही बात रिपीट कर रहा हूँ, समझ गई ना? ठीक है अंकल, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करने आई थी और आप कह रहे हो तो मैं आज के बाद फिर नहीं आऊंगी। पता नहीं उस बेचारी की तो किस्मत फूट गई जो आप जैसा ससुर मिला है। अरे तो उसकी किस्मत बनाएगी क्या? आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना उससे। आई चल के उसकी किस्मत बनाएगी। ये चंद दिन शादी को हुए और चंद दिनों में कैसी कैसी सहेलियां बना ली है। कमाल है भाई हमारे घर में भी हैं। एक तो ये फोन ऐसी राड की जड़ चले हैं, जिस किसी के घर में आग लगवानी हो ये फोन ले लो बस। कमाल है भाई। बताते हैं फोन से चैन सुकून मिल रहा है, चैन सुकून छिन चुका है। देखो यूट्यूब पे कैसे कैसे, अरे हाय। पापा जी क्या कर रहे हो? प्रेम आ गए? हाँ। अरे देख क्या रहा हूँ, इस तरह की मूवी बना रहे हैं लोग यूट्यूब पे। देखने में भी शर्म आती है यार। देखिए देखिए। तो पापा जी आप क्यों देख रहे हो इतनी गंदी गंदी फिल्मों को? अरे जब खुलती हैं आंखों से देखनी पड़ती हैं, क्या करें, एकदम छूट तो जाएंगे नहीं ये। परंतु इनकी कंप्लेंट नहीं हो सकती क्या गूगल पे? नहीं नहीं, ये तो गूगल का मामला है, ऐसे कैसे कंप्लेंट हो जाएगी? इनकी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता ना। अच्छा पापा जी वो मेरी सहेली आई थी क्या, नीलम? अच्छा, वो नीलम जो पूरे दिन फोन पे अटकी रहती है तुम्हारे साथ में, उसे बोलने तक की तमीज नहीं है। बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। लेकिन पापा जी, और तुमने उसे सहेली बना रखा है। कम से कम सहेली बनाने से पहले एक बार घर में ये तो सलाह कर ली होती, इस लड़की का नंबर मेरे पास आया है, इससे मैं बात करूं या ना करूं। यहाँ के लोगों को तुम पूरी तरह जानती नहीं अभी और तुमने डायरेक्ट सहेली बना ली। वो लड़की किस तरह के माहौल में पढ़ी लिखी है उसको मैं देखते ही पहचान गया। और हाँ, एक बात याद रखना, उससे आगे से फोन पे बात करने की कोशिश भी मत करना। हम लोग खानदानी लोग हैं, हमारा समाज बिल्कुल हटके है। हमारा समाज एक खानदानी समाज है और हम नहीं चाहते किसी भी बुराई की परछाई तुम्हारे ऊपर पड़े। और वो लड़की पूरी तरह से बुराइयों से घिरी हुई है। अब तुम्हें खुल के बता देता हूँ, आज के बाद उससे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जाओ अंदर जाओ। पापा जब प्रियंका को कोई कामयाबी की तरफ खींच रहा है तो तुम क्यों रोक रहे हो? हर लड़की कुछ ना कुछ बनना चाहती है। तू आज हमें ज्ञान सिखाएगा? ये बाल सफेद हमने धूप में नहीं किए हैं, हमने हर तरह का तजर्बा उठा रखा है, समझा? और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, कामयाबी की तरफ खींच रही है, वो किसी और तरफ खींच रही है, समझा ना? हमें अनपढ़ बहू ठीक है, हमें नहीं जींस टॉप पहना के रोड पे घुमानी है, समझा? हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग अपना घर का काम कराना चाहते हैं। अपना घर का काम काज करो, वो हमारे लिए काफी है। तो पापा तुमने मुझे क्यों पढ़ाया लिखाया? हमने पढ़ाया लिखाया, हमारी मर्जी। और ज्यादा जबान मत लड़ा, समझा? बकवास कर रहा है हमारे सामने, कामयाबी की तरफ खींच रही है वो। बहू, अरे बहू, बहू, पूरा दिन सोती रहती है क्या? हाँ जी। हाँ, क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? कुछ नहीं पापा, पढ़ रही थी। अरे तुम्हें कितनी बार बताया है, हमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है, क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई करा के हम तुम्हें? पापा जी मेरा ना एक बचपन से सपना रहा है कि मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूं। आपको तो पता है कि मेरे घर वाले इतना नहीं कर पाए कि मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना देते। कि जब मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई है, कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है,
बहू, मैं तुम्हें एक बात कितनी बार समझा चुका हूँ। हमने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की है कि हमें घर का काम काज करवाना है, ना कि हमें तुम्हें डॉक्टर बनाना है, ना कोई एक्टर बनाना है। केवल खाना बनाना जानती हो? हाँ जी। कपड़े अच्छे धो लेती हो? हाँ जी। घर का काम काज सारा आता है? बिल्कुल फिर जी। और कितना काम करोगी? डॉक्टर बनके कौन सा तीर मारोगी? केवल घर के काम पे ध्यान दो, बस। जाओ यहां से, काम करो अपना जाके। डॉक्टर बनेंगी, डॉक्टर। क्या हमारा नाम मिट्टी में मिलाएंगे ये डॉक्टर बनके? आज तक हमारे घर की कोई लड़की बाहर जॉब पे नहीं गई, ये हमारे घर की बहू होके डॉक्टर बनेंगी, हमारा नाम मट्टी में मिलवाएगी। बहू, जी पापा। कहाँ जा रही हो? पापा पेपर देने जा रही हूँ। बहू, किस चीज का पेपर देने जा रही हो? जब हमने तुम्हें समझाया है हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करानी, ठीक है? एक काम करो, आज हमने अपने दोस्तों की पार्टी रखी है, घर में खाना तैयार करो, क्योंकि हम बाहर के रसोइया का कोई विश्वास नहीं करते। जाओ, अंदर जाओ। लेकिन पापा। जितना समझाया है, जितना कहा है, उतना काम करो। जाओ। क्या करूं भगवान, मैं क्या डॉक्टर नहीं बन सकती? गरीब होना इतना पाप है? मेरे ससुर जी को सद्बुद्धि दो थोड़ा सी। आज पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। कितना टाइम लगा दिया बहू। जाओ, लो भाई, कोल्ड ड्रिंक लो और नमकीन लो। और ये पार्टी मैं इस खुशी में दे रहा हूं, वो जो बाग था ना हाईवे वाला 150 बीघा का, वो खरीद लिया है। अच्छा? हाँ, और तुम मेरे खास दोस्त हो। ज्यादा दोस्ती तो मैं रखता नहीं कभी भी, ज्यादा वास्ता भी लोगों से रखना ठीक नहीं है। सही बात है। लो, कोल्ड ड्रिंक में ही काम चला रहे हो? मेरी बात सुनो, पूरी पेमेंट कर चुके, बैनामा हो चुका है उसका, ठीक है ना? कल को बाग में रखेंगे बढ़िया पार्टी। वो पार्टी कब चलेगी? कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही, बड़ा कंजूस आदमी है। बाग के लिए पैसे हैं इसके पास, पार्टी के लिए पैसे अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा है, यहाँ है घर का मामला, कल को बाग में ही चलेगी वो पार्टी, टेंशन काहे की? और बोल लो। पूरा इंतजाम है? फुल इंतजाम कर दिया मैंने, टेंशन ना लो। चल देखते हैं भाई। हाँ, नमकीन भी लो यार। नमकीन में ही काम चल रहा, बर्फी उर्फी मंगवा लेते। अरे बर्फी से शुगर कितना बढ़ रहा है आजकल लोगों का, यूं भी पता है? कहीं चीनी बढ़िया आ रही है दुकानों पे, कहीं मावा बढ़िया है, सारा केमिकल घोट रहे हैं। सही कह रहे हैं। भाई खड़ूस आदमी तो मिला, इन जैसा ही मिला। भाई तुम दोनों के जैसे यार किसी का ना हो। एक तो पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें तो पता भी ना है मैं बाग खरीद रहा हूँ, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें बताया था, तुम मेरे जिगरी हो। बाग खरीदा 150 बीघे, हाँ। काम कर रहे हो 200 में ही खत्म। अबे मैंने बोल तो दिया, कल को फुल पार्टी बाग में ही रखेंगे। आज पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। यार मैंने पापा को कई बार समझा दिया यार, वो मानते ही नहीं। अरे यार तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुम अपने काम पर फोकस करो। एक बात बताओ ना, जब पापा जी मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? तुम्हें पता है मेरे कितने सपने हैं। तो पापा साथ नहीं दे रहे, मैं तो हूँ, मैं तो खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। वो नहीं मानेंगे, मुझे पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ जन्म तक साथ दूंगा। सोविंदर जी हैं घर पे? हैं, आइए। पापा जी आपसे हाँ। कोई मिलने आया है। कोई बात नहीं। अरे उदय, अरे कैसे लंगड़ा रहा भाई? लंगड़ा क्या रहा भाई, मेरे प्यार में मौत सी आ गई। अच्छा। मैंने सोचा
हमारे लड़के की बहू प्रियंका डॉक्टर है, उसे ही दिखाई। अरे तू कहाँ बावड़ा हो रहा? प्रियंका डॉक्टर है, उसे बड़े डॉक्टर नहीं आ रही है यार। तुम लोगों का भी बुरा हाल है, पुराने वैद्यों को तो भूल ही गई बिल्कुल, फिर नए नए डॉक्टरों के पीछे। हटा एक और को। रुक जा भाई, अरे रुक जा। सुन तो सही, दर्द हो रहा, सहन ना हो रहा। अरे इन हाथों का जस तो देख बाबू। ना ना भाई, तू दिखा रहा हो तो हमारे लौंडे की बहू को पैर अरे दिखा दे। थोड़ा रुक तो सही बाबू, थोड़ा जस देख तो सही। मार दे रे, मार दिया। अरे एक मिनट, छोड़ दे रे, छोड़ अभी दे। तो स्टार्ट हुआ है जस बाबू, पुराने हाथों का जस देख तो ले बाबू। है हल्का सा दर्द तो हो ही गई, अगर पूरी तरह ठीक ना कर दूं मैं भी तो प्रियंका से पैर दिखाएगा। ले देख कर, हुआ ठीक, प्रियंका को ही दिखाएगा पैर। पैर ठीक होगा, पैर दिखाओगा प्रियंका को। अरे सच्चा अभी ठीक करूँगा, अभी जस्ट देख तो ले। अगर दर्द ठीक ना हुआ हो तो कल फिर आ जाइए बाबू, टेंशन ना लिए बिल्कुल भी, पुराने हाथों का जस्ट देखता रहे। आया दर्द पैर दिखाने, कल फिर आ जाइयो, ठीक है? मैं यहीं मिलूंगा। तेरा तो आदमी का पैर है, मैंने तो हाथियों के पैर ठीक करे हैं यार। हाँ, हे भगवान, कैसे होएगी? अचानक मेरे तो आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, कैसे तबीयत होगी मेरी ऐसी? पापा क्या हुआ? हाँ, अरे यार बाहर घूमने गया था, रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक काम कर तू, जो बंगाली डॉक्टर है ना बुड्ढा, जा उससे 2 फंकी लिया मेरी। बता दिए तेज गर्मी में बहुत तेज बुखार आ गया एकदम। अरे पापा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ये झोला छाप डॉक्टर है। पापा तुम आराम करो, मैं प्रियंका को फोन कर रहा हूँ, प्रियंका अपना आप देख लेगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे तू पागल है क्या? अरे प्रियंका कौन सी डॉक्टर है, उल्टी बात कर रहा। और वैसे भी ये जो अंग्रेजी डॉक्टर है ना, मैं इन पे विश्वास ना करता भाई। अरे हम पुराने वैद्यों पे विश्वास कर रहे हैं। अमित तू 2 खुराक ला दे मेरी, तू बंगाली को छोड़, जो और वैद्य बैठे हैं अपने पुराने बुढ़े, इन पे से 2 खुराक ला दे मेरी देसी, उनसे ठीक हो जाऊंगा मैं, समझे कर। पापा तुम मेरी बात माने करो, मैं प्रियंका को फोन कर रहा हूँ। कैसा आदमी है यार, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हेलो हेलो, प्रियंका कहाँ है? मैं तो क्लिनिक में थी। अच्छा, पापा की बहुत तेज तबीयत खराब है, घर पे आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ, कितनी देर लगेगी? बस जल्दी पहुँच रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। ओके प्रियंका आ रही है, तुम आराम करो। अरे भाई मेरा कहना मान ले, तू किसी बंगाली को छोड़, नज़दीक में बहुत सारे वैद्य बैठे, उन पे से दवाई ला के देते भाई मुझे। पापा तुम मेरी बात माने करो, वो आ रही है, तुम्हारा सही से इलाज कर देगी। मैं तो समझ रहा हूँ, पर तू न समझ रहा मेरी बात को। इन डॉक्टरों पे विश्वास ना करता हूँ मैं, वो भी प्रियंका भी कौन सी डॉक्टर है। तुम तो उसे पढ़ाई से रोकते थे, तुम्हें पता है आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। और पता है तुम्हें, उसे मैंने छुप छुप कर पढ़ाई करवाई है, तुम्हें तो मैंने पता भी नहीं चलने दिया। पिताजी तुम आराम से लेटे रहो, प्रियंका आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। अरे बचा ले अमित। क्या हुआ पापा? पता नहीं, घूमने गया था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और तेज बुखार है। बहुत देर हो गई इन्हें, अरे बचा लो। कराते। 1 मिनट में अभी आती हूँ। अब प्रियंका आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पापा को? कुछ नहीं, बस पथरी का दर्द है, इंजेक्शन लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। हैं? अमित इंजेक्शन? मैं नहीं लगवाने का इंजेक्शन। अरे पापा कुछ नहीं होगा, लगवाओ यार जल्दी। मैंने आज तक नहीं लगवाया इंजेक्शन, मैं नहीं लगवाऊं इंजेक्शन। 5 मिनट में ठीक हो जाओगे। इसलिए मैं तेरे से कह रहा था, मुझे पुराने वैद्य पे से 2 पुड़िया ला दे। अमित पापा के हाथ पकड़ो। मैं नहीं लगवाने का इंजेक्शन। पापा हाथ दिखाओ। अरे पापा मैं हाथ नहीं दिखाओ लगवाने एक का बार। इंजेक्शन। पापा दर्द नहीं होगा।
पापा अब ठीक हो जाओगे तुम। पापा आप आराम करो, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। चलो। अब पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बाहर से आया था ना अभी, तो पापा इतनी तेज चिल्ला रहे थे, मैं तो बिल्कुल डर गया जब भी मैंने तुम्हें फ़ोन करा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पथरी का दर्द था, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो पापा को पता चल जाएगा तुम एक अच्छी डॉक्टर हो। एक बात बोलूं, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते ना, आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। अरे अमित। हाँ जी। तू एक काम कर ले, जो हमने नया बाग लिया ना, हाँ, तू जाके उस पर घूमिया, एक बार देखिया। मैंने कुछ लड़के भेजे हैं वो पानी वानी देने के लिए, पेड़ों में पानी वानी लगा रहे हैं या ना लगा रहे हैं ठीक से, उन्हें देख ले। तो पिताजी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कल ही जाकर देख आता हूँ। भाई टेंशन ना लेऊंगा तो होगी कैसे अमित। इतने दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए जरिया जोड़ा मैंने। तो पिताजी तुम्हारी आराम करने की उम्र है तुम्हारी, अब काम करने की उम्र हमारी है, टेंशन हमें लेनी चाहिए, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। चल बेटा ठीक है। पापा जी अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा मैं इस टाइम बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत बड़ी भूल थी तुम्हें पढ़ने से रोकने के लिए, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं हर वक्त एक अंधेरे के रास्ते पे चलता रहा और तुम्हारी अच्छी बातों को इग्नोर करता चला गया, जबकि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बेटा तुमने डॉक्टरी कर ली, बहुत अच्छा किया। बेटा अमित, मैं ठहरा पुराने दौर का, मुझे इस नए दौर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बहू की कोई और भी अच्छी पढ़ाई हो डॉक्टर की तो वो भी पूरी करा ले, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन पापा समझ जाएंगे। पापा मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं ऑलरेडी पैसे कमाने लगी हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई खुद कर सकती हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और नीलम, और कैसे हो? बढ़िया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ? सब बढ़िया है। अच्छी बात है। नीलम बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में तुझे भी बहुत उल्टा सीधा कहा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अंकल जी आप तो हमारे बड़े हो, बड़े की बात के बुरा नहीं मानते। बेटा अब तुम दोनों खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है बेटा? ठीक है अंकल जी।